पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं आज के वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है जिससे आपको एग्जाम में किसी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं आपको सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन है या फिर 13 या फिर 14 क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, उसके बाद आपको सिंपल लगने लगेंगे कि हाँ इसकी तैयारी इस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जितने क्वेश्चन है इसे इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो फिर एग्जाम में दिक्कत पड़ेगी। तो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। यानी जो आपका भारतीय संविधान का प्रस्तावना है उस प्रस्तावना से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है विशेषता रहे यहाँ पर सिद्धांत की जगह पर, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही रहने वाला है, चाहे सिद्धांत पूछे या फिर विशेषता पूछे, आंसर आपको एक ही लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। यानी यहाँ पर प्रस्तावना के बारे में पूछा गया था और यहाँ पर भारतीय संविधान के बारे में, यानी ये ओवरऑल पूरा आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी देखा जाए तो सारे क्वेश्चन में से ये दोनों जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों कहीं ना कहीं जुड़वा भाई है। आप देखिए दोनों को, ये दोनों संविधान से रिलेटेड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये भी दोनों जुड़वा भाई है। यानी मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हो, या फिर और उसमें क्वेश्चन आगे ऐड कर देगा कि सभी मौलिक अधिकारों को लिखे, वर्णन करने के लिए नहीं बोला जाएगा, सिर्फ लिखने के लिए बोला जाएगा। तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है, उसको आप लिख दीजिएगा और इसका परिभाषा दे दीजिएगा। इस तरीके से भी 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। अच्छा, ये भी क्वेश्चन 15 नंबर में तो पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये शॉर्ट तरीके से है, थोड़ा सा शॉर्ट है। तो आपको सारे मौलिक कर्तव्यों को भी देख लेना है और थोड़ा बहुत उसका एक्सप्लेनेशन भी पॉइंट वाइज देख लेना है। अगर 15 नंबर में पूछा जाए तो ये क्वेश्चन आराम से बना लोगे, और 5 नंबर में पूछा जाए तो सारे मौलिक कर्तव्यों को आप लिख दीजिएगा सिर्फ। ठीक है, आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व का वर्णन करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपका ये अलग पार्ट है और ये अकेला अलग पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चन है ये भी एक अलग भाग है। तो इस तरीके से 2-2 करके आप याद कीजिएगा, इसको तैयारी कीजिएगा तो अच्छे से तैयारी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको पार्ट वाइज बांट दे रहा हूँ। जैसे आप एक थाली में खाना खाते हो तो क्या एक ही बार आप परोस लेते हो, उसको एक ही बार खा लेते हो? बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं उसको एक एक निवाला करके पूरा खत्म करते हो। उसी तरीके से यहाँ भी आपको करना है। ठीक है, डरने की कोई भी बात नहीं कि पॉलिटिकल साइंस मेरा तैयारी नहीं हुआ है। कैसे क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में सब यहाँ पर है। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य के बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बाद भारतीय राष्ट्रपति के पद एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको भारतीय राष्ट्रपति के पद और शक्तियों का तो वर्णन करना ही है, साथ ही साथ इसकी जो शक्तियां हैं संकटकालीन, इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर 15 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखिएगा, इस क्वेश्चन की तैयारी कीजिएगा, तो शक्तियों में आप देखिएगा संकटकालीन शक्तियाँ 3 हैं। ठीक है, उन तीनों के बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारत का प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। याद रखिएगा, केंद्र के लेवल पर, ठीक है, यानी केंद्र के लेवल पर आपका प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति होता है। ठीक है, उसी तरीके से राज्य लेवल पर यानी राज्य के स्तर पर आपका मुख्यमंत्री होते हैं, उसके बाद आपका राज्यपाल होता है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में या तो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति आ सकता है, या फिर अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो फिर ये दोनों में से कोई भी रहने वाला है। तो 2 पार्ट में आप तैयारी जरूर कीजिएगा, उससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष का स्थान, अधिकार एवं कार्य का भी वर्णन करना है। लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना दोनों है। क्यों? क्योंकि जो भी मैं 2 क्वेश्चन लेकर बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं जुड़वा क्वेश्चन है। यानी अगर इसकी तैयारी करोगे तो इसका आंसर में भी इसकी तैयारी से ही रिलेटेड यहाँ पर भी आंसर है, इससे याद होते हैं। जैसे भारतीय संविधान की आप तैयारी कर रहे हो तो क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी तैयारी में दिक्कत होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। उसी तरीके से आपको 2-2 क्वेश्चन लेकर तैयारी करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ जुड़वा क्वेश्चन के बारे में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका राज्य सरकार में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया, राज्य के स्तर पर राज्यपाल और केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति। ठीक है, दोनों की शक्तियां समान होती है लेकिन अलग अलग स्तर में है तो अलग अलग तरीके से होती है, एक केंद्र के स्तर पर है, एक राज्य के स्तर पर। आगे देखते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका का मूल्यांकन करें, यानी स्टेट में मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री। तो आप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हो,
उसके बाद मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारा कुछ एक ही मिलेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर पॉइंट वाइज पन्ने ही भरने हैं। आपसे वहाँ पर इंटरव्यू या फिर 1 नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैं आपको एक वीडियो में करवाऊंगा। 1 नंबर वाला क्वेश्चन उसी के अंडर से ही आने होंगे, तो उसी के अंडर से ही 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्र अधिकार की समीक्षा करें, यानी सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में आपको बताना है कि इसका गठन कब हुआ या फिर इसका गठन किस तरीके से हुआ, इसके जो अधिकार है उसके बारे में आपको समीक्षा करनी है। ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियतावाद से आप क्या समझते हैं, न्यायिक सक्रियतावाद में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का वर्णन करें। तो ये जो क्वेश्चन है पिछले साल की अगर बात करें 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में दे दे, चाहे सेट 1 में दे दे या फिर सेट 2 में दे दे, 100% देगा जरूर। तो इसको भी आपको कवर कर लेना है। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि इसमें जो तैयारी करना है, इसमें कोई ज़्यादा आर्टिकल वगैरह यहाँ पर मेंशन नहीं करना है, बस आपको एक्सप्लेन करना है समझकर अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से अगर इन सभी क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है वो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति पद एवं शक्तियों के बारे में, और इसमें संकटकालीन शक्तियाँ, इसके अलावा आपको प्रधानमंत्री और इसके अलावा राज्यसभा, ठीक है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करें राज्य में मुख्यमंत्री की भूमिका, ठीक है, इसके बारे में भी आपको देख लेना। साथ ही साथ ये जो लास्ट क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियतावाद से आप क्या समझते हो, इसको भी देख लेना है। अगर इतना क्वेश्चन अगर कवर कर लेते हो जितना मैंने आपको अभी बताया टिक करके, 100% जो 15 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें तो 4 क्वेश्चन आपके जरूर भिड़ेंगे, इसकी गारंटी पूरी है। और अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो समझिए 1 नंबर भी आपका नहीं छूटेगा, ना ही 5 नंबर छूटेगा, ना ही आपका 15 नंबर छूटेगा। तो जो नहीं पढ़े उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उसके लिए भी बता दिया किस तरीके से तैयारी करनी है। बाकी नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।